Namaskar, welcome to Kalam IAS. This is Vasudev Singh Bhati and we are going to do today news case. So न्यूज केस के अंदर आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आरबीआई ने जो पेटीएम को सर्कुलर जारी किया है और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। सो आरबीआई ने रिसेंटली एक सर्कुलर जारी किया और उसके कारण हमें देखने को मिला पिछले 2 दिन से पेटीएम के शेयर्स 20% से भी ज्यादा गिर रहे हैं और कई लोगों को डर लग रहा है कि क्या हमारा पैसा फंस जाएगा, जो वॉलेट के अकाउंट है, जो यूपीआई के अंदर पैसा है, क्या यूपीआई की ट्रांजैक्शंस बंद हो जाएगी, जो फास्टैग के अंदर पैसा है, तो इस सब पैसे का क्या होगा। तो इन्हीं सबको क्लैरिफाई करने के लिए इस वीक का न्यूज केस है। सो ये वो सर्कुलर है 31 जनवरी को आरबीआई ने जारी किया था फॉर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के लिए। आप ये बात ध्यान रखिएगा, पेटीएम अलग है, पेटीएम पेमेंट बैंक अलग है। कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे आज आ गए हैं जिनके अंदर लोगों ने कहा है कि आपका पैसा पेटीएम के अंदर फंस चुका है, जबकि उनको ये पता ही नहीं है कि पेटीएम अलग है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक अलग है। इन दोनों के मालिक एक हैं पर ये 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और ये सर्कुलर जो है वो पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए, ये आरबीआई का सर्कुलर है, उसी का स्क्रीनशॉट है ये। तो आपको जब भी कंफ्यूजन हो तो आप जाइए और ओरिजिनल सोर्स को देखिए। तो ये ओरिजिनल सोर्स क्या कहता है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के लिए ये सर्कुलर जारी किया गया है आरबीआई ने। ठीक है, अब इसके अंदर आरबीआई ने क्या बोला है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को कि कोई भी फर्दर डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आप पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते आफ्टर February 29, 2024। February 29, 2024 के बाद में ना आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो ना ही कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकते हो। दूसरी चीज जो इसके अंदर बताई है वो है विड्रॉल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंस वाइज कस्टमर। अगर आपका पहले से पैसा पड़ा हुआ है तो उसका विड्रॉल और यूटिलाइजेशन है वो कंटिन्यू रहेगा, चाहे वो बैंक अकाउंट में हो, करंट अकाउंट में हो, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हो, फास्टैग के अंदर हो, किसी भी चीज के अंदर हो, दैट उसको जो है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस दैट विल बी परमिटेड। अगेन आपका अगर पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर पैसा है और आपका अकाउंट है वहां पे जिसके अंदर आपका पैसा है, तो वो पैसा कहीं नहीं जाएगा, आप उसको जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। 29 फरवरी के बाद भी आप उसको यूज कर सकते हैं। बस कुछ सर्विसेज हैं जो 29 फरवरी के बाद में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा नहीं हो सकती, वो सर्विसेज हैं। फॉर एग्जांपल एईपीएस होता है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आईएमपीएस होता है और यूपीआई फैसिलिटी होती है। तो ये सब पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू आप नहीं कर सकते। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि अभी तो कह रहे थे कि पैसा निकाल सकते हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हो यूपीआई और ये सब नहीं कर सकते। तो हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या पूरा कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड इज कि आरबीआई ने डायरेक्टिव दिया था टू सीज ऑल द डिपॉजिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आफ्टर February 29। February 29 के बाद में सारी ट्रांजैक्शंस, सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और डिपॉजिट नहीं कर सकते और उधार नहीं ले सकते पेटीएम पेमेंट बैंक से February 29 के बाद में। अभी ले सकते हैं, February 29 के बाद में नहीं ले सकते। और इसका रीजन ये था कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसने बहुत सारे नॉन कंप्लायंसेस बाकी थे। हम देखेंगे आगे कि 2 साल पहले 2022 मार्च के अंदर भी आरबीआई ने उसके ऊपर कुछ रोक लगाई थी और उनको कहा था कि यू हैव टू फॉलो आवर कंप्लायंसेस। आरबीआई के कंप्लायंसेस होते हैं जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं। आरबीआई रेगुलेटर है सारे बैंक्स का, पेमेंट्स बैंक का भी आरबीआई ही रेगुलेटर है। तो आरबीआई के कुछ कंप्लायंसेस थे जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक फॉलो नहीं कर रहा था और काफी 2 साल बाद भी वो फॉलो नहीं करता रहा। पिछले साल 5 करोड़ का उनके ऊपर फाइन भी लगाया गया, फिर भी वो फॉलो नहीं कर रहे थे। तो फिर आरबीआई ने ड्रास्टिक स्टेप लिया 31 जनवरी को कि वी आर गोइंग टू सीज ऑल द डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज। तो उन्हीं की गलती थी, उसकी सजा उनको आरबीआई ने दे दी है। अब इसका कस्टमर्स पे क्या इंपैक्ट होगा, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे कस्टमर्स के ऊपर। रेस्ट्रिक्शंस क्या होंगे कि डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते। कोई भी टॉपअप्स होते हैं जो हम रिचार्ज करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू। अगेन वी विल क्लैरिफाई एज वी मूव फॉरवर्ड कि पेटीएम पेमेंट बैंक अलग है, पेटीएम अलग है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो वहां पे ना तो कोई डिपॉजिट हो सकता है, ना ही कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकती है और कोई टॉपअप्स भी नहीं हो सकते हैं आफ्टर 29 फरवरी। और दूसरी चीज है कि फास्टैग और वॉलेट्स जो है इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के। अब ये रेस्ट्रिक्शंस क्या है? रेस्ट्रिक्शंस अगेन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर रिचार्ज करने के हैं। फॉर एग्जांपल फास्टैग अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट बैंक का है और उसके अंदर 500 रुपए पड़े हैं और 29 फरवरी के बाद आप कहीं जा रहे हैं तो दैट विल वर्क। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है, अगर आपके पास पैसे नहीं है उसके अंदर और आप सोचे कि मैं इसके अंदर रिचार्ज कर दूं, तो वो आप रिचार्ज नहीं कर सकते। सो व्हाट हियर मींस बाय रेस्ट्रिक्शंस, जो रेस्ट्रिक्शंस का मतलब यहां पे है ऑन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, उसके अंदर वॉलेट्स भी आ गए, फास्टैग्स भी आ गए, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी आ गया, तो जो मेट्रो और के अंदर यूज लिया जाता है। तो ये जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि वो यूज हो सकते हैं, बस उनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार पैसा खत्म हो गया फिर वो आपके कुछ काम का नहीं रहेगा। तो आपके पास फास्टैग है, अगर पेटीएम पेमेंट बैंक का भी फास्टैग है तो भी यू कैन यूज द अमाउंट एज लॉन्ग एज देयर इज सम मनी इन दैट, ठीक है। पर 29 फरवरी के बाद में आप उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, बस इतना ही हुआ है। नेक्स्ट, विड्रॉल आर स्टिल पॉसिबल। अगर आपका कोई पैसा है जो अकाउंट के अंदर है तो आप उसको 29 फरवरी के बाद में भी विड्रॉ कर सकते हैं। बस यूपीआई फैसिलिटी को यूज करके आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते कि भाई 29 फरवरी के बाद में आपका पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर पैसा है और आप चाहो कि यूपीआई के थ्रू में इसको किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं, तो वो आप 29 फरवरी के बाद में नहीं कर सकते। सो इसके अंदर जो इंटरवेंशन है आरबीआई का वो आया है क्योंकि 197 कम्युनिकेशंस जो इसकी ओनर कंपनी है उसके कुछ कंप्लायंसेस थे जो उन्होंने फॉलो नहीं किए। इसके कारण आरबीआई ने जो है इंटरवीन किया था। 197 कम्युनिकेशन होल्ड्स 49% स्टेक इन द पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेटीएम पेमेंट्स बैंक एंड नॉट पेटीएम। और इश्यूज जो थे वो नॉन कंप्लायंसेस के थे जो कि हमने पहले देखा था। अब पेटीएम ऐप पे क्या इफेक्ट होगा और यूपीआई चैनल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूसेज हैं उसके वो कंटिन्यू रहेंगे। यूजर्स कैन कंटिन्यू यूजिंग पेटीएम ऐप एंड यूपीआई चैनल विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। आपके पास फोन के अंदर ऐप होगी पेटीएम यूपीआई करके, आप उसको यूज कर रहे थे, अभी तक जैसा चल रहा था आगे भी वैसा ही चलता रहेगा, उसके अंदर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो यूजर्स कैन कंटिन्यू टू यूज द पेटीएम ऐप एंड यूपीआई चैनल विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। पेटीएम ऐप इज ओन्ड बाय द पेरेंट कंपनी। पेटीएम ऐप जो है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, ये दो अलग अलग एप्लीकेशन आप अगर आज जाके प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो पेटीएम ऐप अलग है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ऐप अलग है। आपने अगर इसके अंदर पैसा डाल रखा है तो फिर उसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो हमने बात की थी कि कैसे कैसे रेस्ट्रिक्शंस है। अगेन पैसा आपका वहां पे सेफ है, पैसा कहीं नहीं जाएगा। यू कैन विड्रॉ मनी वेन एवर यू वांट। बस कुछ तरह की ट्रांजैक्शंस है, यूपीआई हो गया या फिर आईएमपीसी हो गया, आईएमपीएस हो गया, ये सब आप नहीं कर सकते आफ्टर 29 फरवरी। अभी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको पैसा है और आपको लगता है कि बाद में कैसे विड्रॉ करेंगे तो आप अभी उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। ये बात कर रहे हैं हम पेटीएम पेमेंट्स बैंक की। पेटीएम के अंदर जो भी पैसा उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। पेटीएम के अंदर जो भी पैसा है उससे इसका आपका कुछ लेना देना नहीं है। पेटीएम के अंदर आपका वॉलेट के अंदर पैसा हो, चाहे आपका फास्टैग के अंदर पैसा हो या फिर किसी भी तरीके से वहां पे जो भी आप ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं, पेटीएम विल कंटिन्यू टू वर्क एज इट वाज डूइंग बिफोर। तो अगेन आप समझ लें, दो अलग अलग एप्स हैं, दो अलग अलग कंपनीज है, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है। ये जो है ये तो बैंक है, पेटीएम इज जस्ट ए प्लेटफॉर्म। पेटीएम प्लेटफॉर्म है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। तो इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आरबीआई ने लगाए हैं, पेटीएम के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हैं। नाउ लिंक्ड अकाउंट इन पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर कुछ लिंक्ड अकाउंट होते हैं। दो तरह के अकाउंट्स है। पहला है रेमिटर्स अकाउंट। रेमिटर्स अकाउंट के अंदर कोई भी लिमिट्स नहीं होगी। उसके अंदर जो विड्रॉल्स और ट्रांसफर्स है कैन बी डन सीमलेसली विदाउट रेस्ट्रिक्शंस इवन आफ्टर 29 फरवरी। और दूसरा है बेनिफिशियरी अकाउंट। और बेनिफिशियरी अकाउंट के अंदर जो है अंटिल 29 फरवरी उसके अंदर दे कैन रिसीव क्रेडिट्स। जो भी क्रेडिट्स उनको रिसीव करने हैं वो 29 फरवरी तक रिसीव कर सकते हैं, उसके बाद में वो रिसीव नहीं कर सकते हैं। पोस्ट मार्च 1 के अंदर विड्रॉल्स एंड फंड्स ट्रांसफर्स आर अलाउड। अगर उनको पैसा विड्रॉ करना है, जो मैं कब से बोल रहा हूं, आपका पैसा कहीं भी रखा हुआ हो, दैट इज सेफ, यू कैन विड्रॉ इट व्हेन एवर यू वांट, उसको फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। बस क्रेडिट, टॉपअप्स और ये सब जो है ये सब अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। वॉलेट के अंदर अगर आपको पैसा ऐड करना है
तो वो अलाउड नहीं होगा। ये एक्शन कब से कमेंसमेंट होगा? 1 मार्च से होगा। 29 फरवरी का नेक्स्ट डे क्या है? 1 मार्च। 1 मार्च से ये अलाउड होगा। और स्टेटस ऑफ प्रीवियस आरबीआई एक्शन, अब हुआ ये कि आरबीआई ने ये एक्शन सीधा ही नहीं ले लिया है। इससे पहले 2 साल पहले मार्च 2022 के अंदर भी आरबीआई ने कुछ किया था। उसके अंदर आरबीआई प्रोहिबिटेड पेटीएम पेमेंट्स बैंक फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को न्यू कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने से मना कर दिया था। ये रहा वो सर्कुलर जो कि आया था मार्च 11 2022 को। मार्च 11 2022 को ये सर्कुलर आया था। इसके अंदर भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के लिए अगेंस्ट आरबीआई ने कुछ स्टेप्स लिए थे। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स इन बाय पेटीएम पेमेंट्स बैंक, onboarding of new customers by Paytm Payments Bank Limited will be subject to specific permission granted by RBI। तो RBI से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसके ऊपर काफी सारी लिमिटेशंस RBI ने लगा दी थी। 2022 के अंदर ये हुआ था। उसके बाद में भी उन्होंने कुछ कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं किया। तो इस तब जाके RBI ने ये स्टेप लिया है। नाउ अगेन वन मोर थिंग फॉर द पर्पस ऑफ यूपीएससी, कि हम दोनों सर्कुलर के अंदर हमने देखा कि आरबीआई ने एक वर्ड यूज लिया है, वो है एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो हम ये भी देख लेते हैं कि ये सेक्शन 35A क्या है फॉर द पर्पस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो सेक्शन 35A की जहां तक हम बात करते हैं, दिस गिव्स पावर टू आरबीआई टू गिव डायरेक्शंस टू द बैंक्स। सेक्शन 35A के अंदर आरबीआई के पास पावर है, वो डायरेक्शंस दे सकता है बैंक को। डायरेक्शंस किस किस ग्राउंड पे दे सकता है? फर्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, अगर आरबीआई को लगता है कि अच्छा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, तो फिर वो कोई भी डायरेक्शन जो है उनको दे सकता है। दूसरा है बैंकिंग पॉलिसी, फॉर द पर्पस ऑफ बैंकिंग पॉलिसी, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी आरबीआई कैन गिव डायरेक्शन। थर्ड है प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट, आरबीआई टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, उसके लिए भी वो कर सकता है। और फोर्थ है प्रॉपर मैनेजमेंट, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है बैंकिंग कंपनीज का, तो भी आरबीआई उनको डायरेक्शन दे सकता है। तो ये 4 ग्राउंड्स हैं ऑन विच आरबीआई कैन गिव डायरेक्शंस टू दी बैंक्स अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अथॉरिटी टू मॉडिफाई और कैंसिल, आरबीआई ने जो भी सर्कुलर आज जारी किया है, आरबीआई उसको कभी भी मॉडिफाई और कैंसिल कर सकता है। तो अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ये जो सर्कुलर 31 जनवरी को दिया है और 1 महीने का उनको ग्रेस पीरियड भी दिया है, अगर इसके बीच में कुछ हो जाता है और आरबीआई को लगता है कि चलो ठीक है, वी कैन लेट देम कंटिन्यू डूइंग देयर बिजनेस, तो फिर आरबीआई उस सर्कुलर को कभी भी कैंसिल भी कर सकता है। तो आरबीआई के पास ये भी पावर है, इट कैन मॉडिफाई और कैंसिल डायरेक्शंस, और उसके ऊपर कोई भी कंडीशनैलिटीज है वो इंपोज कर सकता है। और बैंकिंग कंपनीज जो है उनको उसके साथ में कंप्लायंस करना पड़ेगा। लास्ट स्लाइड हमारी यही थी कि बैंकिंग कंपनीज आर ऑब्लिगेटेड टू कंप्लाई विद द इश्यूड डायरेक्शन। आरबीआई ने जो भी डायरेक्शन इश्यू किया है उसके लिए बैंकिंग कंपनीज को उसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू वेरी मच।